जय भारत जय राष्ट्र में पी के भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान लिखने के पूर्व मनुवादी या ब्रह्मवादी सोच के लोग जो है आपको जो है भारतीय संविधान लिखने के पहले इनकी सोच क्या थी आपको बता रहे हैं। यानी भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख करके जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके पहले उस मनुवादी सोच वाले हम नेताओं का, राजनेताओं का वह कुछ बात आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि इनका सोच कितना घटिया, कितना मनुवादी था और समाज को तोड़ने वाला था। इससे अंदाज़ा लग सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं कि संविधान लिखने के पूर्व जो है मनुवादी सोच वाले नेताओं का विचार कैसा था। जरा इस बात को गौर करें। जानिए, संविधान लिखे जाने से पहले संविधान और संवैधानिक अधिकारों के लिए तत्कालीन राजनेताओं का जहरीला सच आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताने जा रहे हैं लोकमान्य तिलक क्या कहते थे। लोकमान्य तिलक का कहना था, ये तेली, तमोली, कुर्मी, कुम्हार, चमार संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे। महात्मा गांधी का सोच देख लीजिए, कितना घटिया सोच था। महात्मा गांधी का सोच था, अगर अंग्रेज शूद्रों को भी आज़ादी देते हैं तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मैं शूद्रों को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं हूँ। महात्मा गांधी का विचार है। अब आइए, महात्मा गांधी आगे भी कहते हैं, मैं शूद्रों को पृथक आरक्षण देने का भी विरोध करता हूँ। यानी शूद्रों को अगर पृथक आरक्षण की बात आती है तो हम उसका विरोध करते हैं। अब जरा देखिए, लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या कहना था। सरदार पटेल भी कहा करते थे कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियाँ भी बंद कर दी है। देखता हूँ डॉक्टर अंबेडकर कैसे संविधान सभा में आते हैं। यानी डॉक्टर अंबेडकर का भी सबसे बड़ा विरोधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। अब आपको बता रहे हैं कि आरएसएस डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा भारत का संविधान लिखने के बाद संविधान को लागू करवाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब के पूरे देश में पुतले जलाए गए। यही आरएसएस के लोग हैं। जब आपको 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के लोग जो है, आरएसएस का गठन जो हुआ था 1925 में हुआ था और आपको 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ तो यही आरएसएस के लोग जो है जगह जगह बाबा साहब अंबेडकर का पूरे देश में पुतला ये लोग फूके थे। आपको बता दें, इसलिए संविधान की महत्ता और ज़्यादा हो जाती है कि इतने दिग्गजों के विरोध के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी योग्यता और चतुराई से देश का ऐसा संविधान लिखा जिसे मानना सबके लिए जरूरी हो गया है। भारत का गणतंत्र मतलब जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, अर्थात गणतंत्र अर्थात प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र अर्थात जनतंत्र में जहाँ देश की जनता ही सर्वोपरि है। आपको आगे बता देंगे, गणतंत्र के संपूर्ण संचालन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है। संविधान देश को संचालित करने का लिखित विधान जिसमें सब नागरिक का बिना स्थान, जाति, धर्म, लिंग भेद के समान भागीदार हो, ऐसा संविधान लिखा गया। इसी क्रम में संविधान लागू करने और मानने की उपयोगिता देश और प्रत्येक नागरिकों के लिए आवश्यक हो जाती है। संविधान सभा की उप समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में, या कटु सच्चाई कहें तो एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब द्वारा 29 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 को अल्पकालीन समय अवधि में लिपिबद्ध किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करके 26 जनवरी 1950 को समता, समानता, न्याय और बंधुता की अखंड भावना के अंतर्निहित देश में लागू किया गया, जिसकी महान स्मृति में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस देश भर में मनाया जाता है। संविधान को मानने के अनेकों कारण है, जिसमें कुछ हम आपको कुछ बिंदुओं पर हम आपको प्रकाश डालने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि संविधान की दृष्टि में भारत का प्रत्येक नागरिक समान है। नागरिकों में संवैधानिक रूप से किसी प्रकार का स्थान, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया गया है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया है। सभी जाति धर्म के लोगों के बिना भेदभाव के संपूर्ण विकास की परिकल्पना की गई है। राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में सभी नागरिकों की भूमिका निहित की गई है। सामाजिक आधार पर शोषित, वंचित, बहिष्कृत, पीड़ित वर्ग को भी राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की विशेषाधिकार प्रतिपादित किए गए हैं। महिलाओं को लिंग भेद और जाति भेद से मुक्ति दिलाकर उनके लिए राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में समानांतर भूमिका का प्रतिपादन किया गया है। महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति पर भागीदार माना गया है। महिलाओं के लिए मातृत्व, अवकाश और विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है।
की गई है। नागरिकों के लिए शिक्षा और सुविधा के साथ साथ रोजगार देने की सुविधा भी प्रतिपादित की गई है। नागरिकों की अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि चुनने का मताधिकार दिया गया है। बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर उच्चतम चयन की प्रक्रिया प्रतिपादित की गई है। बिना भेदभाव के उच्चतम पद तक चुनाव की प्रणाली प्रतिपादित की गई है। समता मूलक समाज की परिकल्पना को समाहित किया गया है। विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समानांतर माना गया है। स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की संरचना का निर्माण किया गया है। नागरिकों को मौलिक अधिकारों सहित नीति निर्देशक नियम प्रदत्त किए गए हैं। धार्मिक उपाधियों का अंत करके धार्मिक गुलामी से आज़ादी दिलाई गई है। देश का मूल और ऐतिहासिक नाम भारत रख करके सभी जाति धर्मों में देश के प्रति राष्ट्रीय भावना का संचार किया गया है। राष्ट्र के नाम परिवर्तन का अधिकार संसद को भी नहीं दिया गया है, ताकि कोई भी सांप्रदायिक सरकार भी देश के नाम को परिवर्तन नहीं कर सके। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना के तहत किसी भी धर्म को संविधान में दखल करने का अधिकार नहीं है। ये वो कुछ खूबियाँ संविधान की है जिसने हमें जाना है। आजकल संविधान और जाति धर्म के विरोध में राजनेताओं द्वारा बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि किसने क्या कहा। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। दलित मंद बुद्धि के होते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण जाति आधारित नहीं होना चाहिए, अतः आरक्षण की समीक्षा की जाए। केंद्रीय मंत्री बीके सिंह कहते हैं कि दलित कुत्ते होते हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हम यानी भाजपा आरक्षण को निरर्थक कर देंगे। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं कि हम यानी भाजपा सत्ता में संविधान बदलने आए हैं। व्यक्ति की पहचान जाति से होनी चाहिए। धर्मगुरु स्वरूपानंद सरस्वती कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। यह क्यों कहा गया, यह जानना भी जरूरी है। संविधान के पहले जो जाति या धार्मिक गुलाम थी, वे संवैधानिक अधिकारों को पाकर सक्षम होने लगी है, जिनकी उन्नति और प्रगति धर्म के ठेकेदारों को हजम नहीं हो रही है। संवैधानिक अधिकारों के बदौलत अशिक्षित वर्ग शिक्षित होकर इनका प्रतिभागी बन गया है। संविधान प्रदत्त अधिकारों से बहिष्कृत वर्ग अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करने लग गया है। संवैधानिक अधिकारों से जागरूक होकर गुलाम वर्ग शासक बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अधिकार संपन्न होकर पिछड़ी जातियां शारीरिक आत्मरक्षा करने में सक्षम हो रही है। इन्हें कमजोर करने के षड्यंत्र और साजिश के तहत आजकल अनर्गल बयानबाजी करके भारत के बहुजन मूल निवासियों के विरुद्ध सांप्रदायिक और जातीय भेदभाव के माहौल का निर्माण किया जा रहा है। आपकी सावधानी और जागरूकता ही समाज को वापस गुलामी होने से बचा सकती है। मनवादी ताकतों ने स्पष्ट इशारा कर दिया है कि वो वापस से भारत के मूल निवासियों अर्थात SC ST OBC को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमें सावधान रहना है। हमारे बच्चों को मनवादी संगठनों से दूर करके हमारे महापुरुषों के इतिहास को उन्हें बताना चाहिए। बच्चों को संविधान की जानकारी देनी चाहिए। कम खा लेना परंतु बच्चों को जरूर शिक्षित करना। संविधान और आरक्षण के विरोधियों को तुरंत जवाब देना होगा। मनवादियों को किसी भी संगठन में विश्वास मत करना, क्योंकि मनवादी धर्म के नाम आपको भ्रमित करके आपसे ही आपके संवैधानिक अधिकारों का विरोध करवाने की साजिश रच सकते हैं। कोई कितना भी समझाए, यह मान लेना है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कुछ किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है, अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब गलत नहीं हो सकते हैं। भले चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, संविधान खत्म मत होने देना। संविधान बचा रहेगा तो SC ST OBC का अस्तित्व भी बचा रहेगा, अन्यथा जिस दिन संविधान खत्म होगा उस दिन से वापस गुलाम हो जाएंगे। ये आपको बताने जा रहे हैं कि जो देश का SC ST OBC है, ये समझना पड़ेगा। यानी 26 जनवरी 1950 के पहले का जो है कुछ जो है मनवादी सोच वाले लोगों का विचार देख लीजिए, और 1950 में संविधान लागू हुआ उसके बाद भी कुछ मनवादी सोच के लोग जो भारत को संविधान को छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमको देखना होगा कि अगर संविधान बचता है तो भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग सुरक्षित हो सकते हैं। अगर संविधान नष्ट होगा तो SC ST OBC समाज माइनॉरिटी समाज के जो है उनके अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि संविधान बचाने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तब तक लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।